स्टॉक मार्केट का सारा गेम ही कैंडल का है। ये कैंडल खुद बताता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैंडल कब बनता है, कैसे बता सकते हैं कि कैंडल बनने के पीछे किसका हाथ है, कॉल का या पुट का। और ये जो कैंडल है ना, ये स्टॉक मार्केट का रीढ़ का हड्डी है। जैसे कि आपके पास रीढ़ का अगर हड्डी ना हो तो आप सही से खड़ा नहीं हो सकते, सेम तरीके से ये स्टॉक मार्केट का रीढ़ का हड्डी है। और इसे अगर आपने समझ गया कि कैंडल रेड कब बनता है और कैंडल ग्रीन कब बनता है, कैंडल जब बनता है तो खुद आपको बताता है कि मार्केट में कौन हावी है, सेलर या बायर। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लाइव चलेंगे और लाइव मार्केट में हम आपको दिखाएंगे कि ये कैंडल बनता है तो कैसे लोग हावी होते हैं, और कैंडल को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि मार्केट में कॉलर के लोग हावी है या पुट के लोग हावी है, मतलब मार्केट में बायर हावी है या मार्केट में सेलर हावी है। तो चलिए करते वीडियो का स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कैंडल है। अभी सब समझते हैं कि अगर आप कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर आपको घर से कहीं जाना है तो कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट तो करेंगे ना। आप घर से जाना तो स्टार्ट करेंगे ना। सेम तरीके से स्टॉक मार्केट में होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी स्टॉक का प्राइस है 2100 से स्टार्ट होता है, तो ये 2100 रुपये इसका स्टार्ट हुआ। जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं उसी को यहाँ पे ओपन कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप कहीं से स्टार्ट करेंगे ना चलना, तो यहाँ पे उसे हम ओपन कहेंगे। ये चीज़ पहले आपको ध्यान रखना है। तो आप अपना घर से स्टार्ट करते हैं और ये यहाँ से ओपन करता है। ओपन करने के बाद ये लोगों को मार्केट में वैल्यू पता चलता है कि इसका प्राइस सही है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए कि आपने 10 रुपये के आलू ख़रीदा और उसे आपने मार्केट में बेचने के लिए गया 12 रुपये, ठीक है, 12 रुपये बेचने गया। तो अगर लोगों ने, जब आप गए वहाँ पे बेचने के लिए, तो बहुत सारे लोग जैसे आपसे मिला तो आपको वहाँ पे लोगों ने कहा कि अरे यार ये तो 9 रुपये के जी चल रहा है, ये 8 रुपये के जी है। तो आपके क्या हुआ ना कि जहाँ से आप ख़रीदा जितना रेट में उससे नीचे आ गया, यही रेट यहाँ पे। जैसे क्या हुआ कि ये ओपन हुआ 2100 रुपये मान लिया जाए एग्जाम्पल, और ये क्या हुआ तो कुछ देर बाद इसका रेट हो गया 2095 रुपये, ठीक है। ये लो मान लिया जाए 2095 की। लेकिन थोड़ा सा और आगे आप गए तो आपका आलू का रेट वहाँ से जो है कोई आपको मान लिया जाए कि 11 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। अब बोला नहीं हमको नहीं बेचना है। फिर आप थोड़ा आगे गए तो कोई वहाँ पे आपको 12 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। फिर थोड़ा दूर आगे गए तो कुछ आपको 13 रुपये देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो प्राइस में आपने ख़रीदा था उससे ऊपर जा कर के बेचने वाली बात हो गई। तो यहाँ पे वही होता है कि आपने जिस प्राइस में ख़रीदा, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कुछ लोगों ने इसे नीचे लाया कि यार इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर ये थोड़ा देर के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और ये ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। और जब ऊपर गया ना तो ये एकदम हाई पे गया। मान लीजिए इसका जो हाई है इज एज एग्जाम्पल फॉर 2195 रुपये का है, ठीक है। और इसकी जो क्लोजिंग है वो 2190 रुपीज़ का। तो ये जो प्राइस, ये जो है स्टार्ट हुआ है स्टॉक 2100 रुपये, गया कहाँ नीचे, ये गया नीचे 2000 कितना 95 रुपये। लेकिन नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, ये ऊपर आ गया अपने ओपनिंग प्राइस से, इसलिए इसके पीछे बन गया ये विक। ये विक बनने के पीछे का राज आपको समझ में आ गया होगा। ये पीछे का विक कैसे बना, जहाँ से ओपन हुआ उससे नीचे तो चला गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये नीचे क्लोज ना दे करके ऊपर चला गया तब तक। तो ये नीचे विक बन गया ऑटोमेटिक। तो ये बन गया विक और मार्केट चला गया ऊपर, और यहाँ पे ये हाई लगा दिया 2195 का। 2195 तक गया। जब इसको हमने बेचा तो उस दौरान लोग जो 2195 लगाया था, मान लिया जाए वो लोग अब इसको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको रेट सस्ता यानी कि 2190 में बेचना, यानी कि क्लोजिंग होना पड़ा, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया, आइए हम लोग पूरी डिटेल्स में देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ 2100 रुपये, नीचे गया 2095, ऊपर गया 2195, क्लोजिंग हुआ 2190। तो ये ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाकर के क्लोज हुआ, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट किया उससे ऊपर जाकर के क्लोज किया। तो ये आपका प्रॉफिट हुआ, ना कि लॉस हुआ।
तो जिसका प्रॉफिट होता है ना, मतलब भाव जब ऊपर जाता है ना, तो ग्रीन कैंडल बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ से ओपन हुआ और जो नीचे आया तो वो उसका लो का काम करेगा, और जहाँ तक ये ऊपर गया ना, ये इसका ऊपर जहाँ तक गया ये इसका हाई हो जाएगा, और ये जहाँ पे आकर के क्लोज कर दिया कैंडल, यानी कि जहाँ पे आकर के टाइम ख़त्म हो गया उसे हम क्लोजिंग कहेंगे। सेम तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कि 2100 रुपये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, समझना 2100 रुपये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है साथियों। यहाँ पे समझना कि मान लीजिए इसका प्राइस ये ओपन हुआ 2100 रुपये, और लोगों ने इसे थोड़ा सा स्ट्रेंथ किया और इसे ले गया 2120 रुपये। अब ये क्या हुआ, कुछ देर बाद लोगों को लगा कि इसकी वैल्यू सही नहीं है प्राइस की, और इसको नीचे लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब लोगों ने इसको ख़रीदना अवॉइड किया। लोगों ने बोला यार ये उस लाइक नहीं है जिस लाइक स्टॉक की ये प्राइस है। अब क्या वो ये धीरे धीरे करके नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ये जो है सो वीक बन गया। जैसे यहाँ पे वीक बना, जैसे यहाँ पे वीक बना, वैसे यहाँ पर भी वीक बन गया। लेकिन उस दौरान जब मार्केट चल रहा होता, तो इस दौरान यहाँ पे जब मार्केट था तो ये ग्रीन कैंडल ही था, लेकिन ये अपने ओपन प्राइस से नीचे आना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। और सेम तरीके से यहाँ तक लो लगाया, लेकिन यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुआ। अब ये कैसे बना हाई है ये हम लोग देख लेते हैं। किसी भी स्टॉक का प्राइस 2100 रुपये स्टार्ट हुआ, ऊपर गया 2110 रुपये या 2120 रुपये के आसपास, लेकिन ये जब क्लोजिंग हुई तो 2170 रुपये के आसपास मान लिया जाए, सॉरी 2170 बोले 2070 रुपये अगर क्लोजिंग इसकी हुई 2070 रुपये, और 2000 तक नीचे गया था, तो ये इसका हो गया ओपन, इसका ये हाई, इसका ये क्लोज, और इसका ये लो। तो इस तरीके से आप कैंडल में देख सकते हैं कि कब कैंडल ग्रीन बनेगा, कब कैंडल रेड बनेगा, कब कैंडल में विक बनेगा, वजह क्या होगा, रीज़न क्या होगा, ये सारी चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। साथियों हम लोग आज लाइव आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अपने पास निफ्टी 50 का चार्ट है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ओके, सो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें इंडिकेट कर रहा है कि 15 मिनट में एक कैंडल में क्या हुआ है मार्केट में, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपको समझ में आएगा कि 15 मिनट में क्या हुआ। आप देखिए, इसको समझिए। बहुत सारे कैंडल है, किसी भी कैंडल को हम लेकर के चलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे विक क्या है बना, इसके पीछे का राज क्या है, ये चीज़ अभी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। तो जब तक ऊपर आया तब तक हमें पता चल रहा था कि बायर हावी है, क्योंकि अपने प्राइस से ऊपर जा रहा है, इसलिए ये ग्रीन कैंडल उस दौरान था। बट क्या हुआ ना, कुछ देर बाद मार्केट जब नीचे आया तो नीचे यहाँ तक आ गया, समझना, यहाँ तक मार्केट नीचे आ गया, समझना। तो उस दौरान ये रेड कैंडल काफ़ी अच्छा सा सॉलिड देखने को, लेकिन जब ये 15 मिनट के अंदर में जब क्लोजिंग करने का टाइम हुआ, यानी कि 15 मिनट जब पुरने का टाइम हुआ, तो ये जो है सो ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था उसके आसपास पहुँच गया। इस चक्कर में इस प्रकार का कैंडल दिख रहा है। तो इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, नहीं बायर का पावर दिख रहा है और नहीं सेलर का पावर दिख रहा है, क्योंकि बायर चाहता है मार्केट को नीचे ला जाना, और सेलर चाहता बायर चाहता है मार्केट को ऊपर ले जाना, और सेलर चाहता है मार्केट को नीचे लाना। तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरा कैंडल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडल है, 15 मिनट में क्या क्या हुआ है, ये कैंडल को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो और पता कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। सो देखिएगा इस कैंडल को, आपको पता चल जाएगा इस कैंडल में क्या है। मुख्य रूप से देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे कोशिश किया कौन, सेलर लोग नीचे लाने का, लेकिन नहीं ला पाया, और मार्केट एकदम कंफर्म देखा कितना बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना। तो इस कैंडल में क्या दिख रहा है, कौन से लोग हावी थे, तो यहाँ पे बायर लोग हावी थे, बाकी जो रेड कैंडल है उसमें सेलर लोग हावी थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे आप टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो ये विक कब बनता है, कैसे बनता है, ये चीज़ हम आपको बता दी है। जहाँ से ओपन होता है वहाँ से ग्रीन कैंडल, सॉलिड ग्रीन बॉडी कैंडल कब बनता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जहाँ से ओपन होता है वहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ये विक निकल जाएगा, अगर ऊपर जा कर के क्लोजिंग करता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए बहुत सारे कैंडल आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आ गया, देखिए। तो ये है, देखिए इस तरीके से बहुत सारे आपको कैंडल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मान लिया जाए कि ये जो है सो टोटल एक कैंडल 15 मिनट की, अगर हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड इसको अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या करेंगे ना, तो ये कैंडल टोटल हमें 3 पार्ट में बन जाएगा। यानी कि एक 5 मिनट में क्या हुआ, दूसरा 5 मिनट में क्या हुआ, तीसरा 5 मिनट में क्या हुआ, इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। अब चलिए हम इसको हम कर लेते हैं 5 मिनट में, ये भी हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में करके।
यहाँ पे क्लिक करेंगे सिंपली और यहाँ पे टाइम फ्रेम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के लिए 5 मिनट में सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझना, देखिए अब जो भी कैंडल आपको दिख रहा है ना, ये टोटल का टोटल 5 मिनट में जो हुआ वो चीज़ हमें दिख रहा है कि 5 मिनट में कौन हावी था, क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये चीज़ें हमें दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इसको हम चाहते हैं कि नहीं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना है, तो जो एक कैंडल है ना ये 5 भागों में डिवाइड होकर दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आपको पता चल जाएगा। फिर से टच करेंगे हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो भी कैंडल अभी आपको दिख रहा है ना, ये टोटल 1 मिनट में मार्केट में क्या हुआ, 1 मिनट वाली कैंडल है ये टोटल। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक दिन में आपको पता है 9:15 में मार्केट ओपन होता है, शायद आपको पता ज़रूर होगा। सो 9:15 में इंडियन मार्केट ओपन होता है एंड ये 3:30 तक चलता है, 3:30 तक चलता है। यानी कि अगर देख लिया जाए तो 6 घंटा 15 मिनट के आसपास मार्केट चलता है, 6 घंटा 15 मिनट मार्केट चलता है। ओके, सो 6 घंटा 15 मिनट में अगर हम ये वो कैंडल देखते हैं तो फिर से हम यहीं पे क्लिक करेंगे कि उस पूरे दिन में क्या हुआ, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम आ गया। ओके, सो ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, अब जो आ जाएगा कि एक दिन में मार्केट में क्या हुआ, एक दिन में क्या हुआ, जितना भी जो भी एक दिन में हुआ है ये चीज़ें अब हमें यहाँ पे देखना स्टार्ट हो गया। अब देख सकते हैं, अब इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक दिन में मार्केट में किसके पास है। अब इसमें देखिएगा कितना बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बना हुआ है ना, तो इसमें ये पता चल रहा था कि मार्केट में यहाँ पे बायर हावी है। ये देखिए रेड कैंडल बना हुआ है, इसमें हमको ये पता चल रहा है कि इसमें सेलर हावी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप